Hello students, today's topic is lesson The Chocolate Room of class 7 English. I'm going to explain lesson The Chocolate Room line by line in Hindi. So let's start with the topic. Read and discover. Read this interesting excerpt from the book Charlie and the Chocolate Factory by world-renowned British author Roald Dahl. A movie based on the book has been a big hit among moviegoers in the recent past. ये जो कहानी है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के जो लेखक हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं रोald डहल, उनकी किताब का एक अंश है और इस पर एक फ़िल्म भी बनाई गई थी जिसे फ़िल्म देखने वाले लोगों ने बहुत पसंद किया। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द एडवेंचर्स ऑफ अ यंग बॉय चार्ली बकेट इनसाइड द बिगेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन हिज होम टाउन। जो कहानी है वो एक नौजवान लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम चार्ली बकेट है और जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री में जाता है उसी के होम टाउन में जहाँ वो रहता था शहर में। वहाँ वो क्या क्या एडवेंचर देखता है उनके बारे में है। इट इज़ ओन्ड बाय एन एसेंट्रिक चॉकलेटियर विली वोंका। ये विली वोंका की एक तरह से अपरंपरागत कहानी है। चार्ली कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। चार्ली जो है वो बहुत ही एक गरीब परिवार से आता है। ही लिव्स विद हिज बेड रिडन मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स। वो अपने दादा दादी और जो नाना नानी हैं जो बहुत बूढ़े थे। बेड रिडन का मतलब है जो अपने उम्र की वजह से बेड पर ही थे, जो ज़्यादा चलने फिरने में समर्थ नहीं थे और जो उसके माता पिता थे उनके साथ रहता था। ही इज़ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन इन हिज लाइफ। वो अपने जीवन में सभी का सम्मान करता था। ही इज़ अंडरनरिश्ड बट डजंट टेक एनी एक्स्ट्रा फूड बिकॉज इट वुड डिप्राइव अनदर फैमिली मेम्बर। जो चार्ली था वो अंडरनरिश्ड था, यानी उसे अपने उम्र के हिसाब से उतना पोषण नहीं मिलता था भोजन में, लेकिन वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने से वंचित रहता था। अगर वो ज़्यादा खाना खाता तो उसके परिवार में किसी एक सदस्य को पूरा भोजन नहीं मिल पाता। ही हैज़ सो मैनी रीजन्स टू कंप्लेन बट ही नेवर डज सो। उसके पास बहुत से ऐसे कारण थे जिनकी वो शिकायत कर सकता था लेकिन वह ऐसा नहीं करता था। ही इज़ फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज दैट ग्रैंडपा जो नरेट्स टू हिम अबाउट विली वोंका एंड हिज चॉकलेट फैक्ट्री। उसके जो ग्रैंडफादर थे जो जो उसको कहानियाँ सुनाते थे विली वोंका और चॉकलेट फैक्ट्री की, वह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था। दे कम टू नो दैट विली वोंका हैज़ सीक्रेटली हिडन अ गोल्डन टिकट इन ईच ऑफ द 5 चॉकलेट्स। उन्हें पता चलता है कि विली वोंका ने अपनी चॉकलेट्स में गुप्त तरीके से एक गोल्डन टिकट छुपा दिया है 5 चॉकलेट्स में। दीज चॉकलेट्स वर देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद अदर चॉकलेट्स। फिर ये जो चॉकलेट्स हैं वो देश के सब और शहरों में सब जगह भेजी जाती हैं बाकी सब चॉकलेट्स के साथ। एनीवन हु फाउंड द टिकट वुड बी अलाउड टू विजिट द फैक्ट्री एंड वुड विन अ सप्लाई ऑफ कन्फेक्शनरी फॉर एंटायर लाइफ। जो भी इसको जीतेगा उसको चॉकलेट फैक्ट्री विज़िट करने का मौका मिलेगा और उसे पूरे जीवन के लिए जो मिठाइयाँ हैं और चॉकलेट है वो पूरे लाइफ के लिए फ्री मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम चार्ली फॉर अदर चिल्ड्रन विन द टिकट। चार्ली के अलावा और 4 बच्चे हैं जो टिकट जीतते हैं। अगस्टस ग्लूप अ वेरी फैट एंड ग्रीडी बॉय, बहुत मोटा और लालची लड़का। वेरुका सॉल्ट हु इज़ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड डिमांड्स एवरीथिंग शी वांट्स। वेरुका सॉल्ट जो एक बिगड़ी हुई बच्ची थी जो हर वो चीज़ चाहती थी जो उसे अच्छी लगती थी। वायलेट बियर ग्रे अ गर्ल हु च्यूज गम ऑल द टाइम एंड माइक टीव। जो वायलेट ब्योर गार्ड एक लड़की थी जो हर वक्त चिंगम चबाती रहती थी, और माइक टीवी जिसे टीवी देखना बहुत पसंद था। द चिल्ड्रन आर अकम्पनीड बाय द पेरेंट्स वेयर चार्ली टेक्स ग्रैंडपा जो अलॉन्ग। बाकी सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं लेकिन चार्ली अपने ग्रैंडफादर को लेके जाता है जो को। विली वोंका शोज द चिल्ड्रन अराउंड एंड आल्सो टेक्स देम टू द चॉकलेट रूम। विली वोंका चारों तरफ बच्चों को वहाँ घुमाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद उन्हें चॉकलेट रूम में ले जाते हैं। ग्रेजुअली ऑल द 4 चिल्ड्रन गेट एलिमिनेटेड वन बाय वन एंड चार्ली इज़ द ओनली चाइल्ड लेफ्ट। धीरे धीरे जो 4 बच्चे थे वो एलिमिनेट हो जाते हैं
निष्कासित हो जाते हैं। सिर्फ विली एक बच्चा रह जाता है और वो था चार्ली। ही विंस द प्राइज अ चॉकलेट फैक्ट्री, उसे प्राइज़ मिलता है चॉकलेट फैक्ट्री का। विली वोंका एक्चुअली वांटेड टू फाइंड एन हियर, जो विली वोंका थे वो हियर यानी अपना एक वारिस ढूंढना चाहते थे। चार्ली वाज द ओनली चाइल्ड टू पास द कॉन्टेस्ट, चार्ली एक अकेला बच्चा था जिसने कॉन्टेस्ट को पास किया। In the end, they go to the Charlie's house in a glass elevator and get the whole family to spend the rest of their lives in the factory. अंत में वो चार्ली के घर जाते हैं एक ग्लास एलिवेटर में, जो शीशे का बना हुआ था एलिवेटर, उसमें उसके घर जाते हैं और पूरे परिवार को लेकर आते हैं अपना बाकी जीवन बिताने के लिए फैक्ट्री में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द चॉकलेट रूम एंड व्हाट इट लुक्ड लाइक। अब इसमें पता करते हैं कि चॉकलेट रूम में क्या हुआ और वो कैसा लगता था। एन इम्पॉर्टेंट रूम दिस, क्राइड मिस्टर विली वोंका एज ही टुक अ बंच ऑफ कीज फ्रॉम हिज पॉकेट एंड स्लिप्ड वन इनटू द की होल ऑफ द डोर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमरा है, मिस्टर विली वोंका ने कहा। उन्होंने अपने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला, उन्हीं में से एक चाबी को दरवाजे का जो की होल था उसमें लगाया। ही कंटिन्यूड, दिस इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द होल फैक्ट्री, द हार्ट ऑफ द होल हाउस। यानी ये नर्व सेंटर था जहाँ से सारी ही फैक्ट्री को कंट्रोल किया जाता था। उन्होंने बताया पूरे जो व्यवसाय का एक तरह से हृदय यही था। आई इंसिस्ट अपॉन माई रूम्स बीइंग ब्यूटीफुल, लेट अस गो इन देन, बट बी केयरफुल माई डियर चिल्ड्रन, डोंट लूज योर हेड्स एंड डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, बी काम। फिर वो उन्हें अपने कमरों में ले जाते हैं और बताते हैं कि ये बहुत सुंदर हैं और बहुत सावधानी से अंदर आना और अपना सिर मत खो देना यहाँ, और बहुत ज़्यादा उत्साहित मत होना और शांत रहना। एज सुन एज मिस्टर वोंका ओपन द डोर, 5 children and other pushed their way in and what an amazing sight greeted their eyes. जैसे ही विली वोंका ने दरवाज़ा खोला, 5 बच्चे धकेलते हुए एक दूसरे को अंदर आ जाते हैं और जो वो दृश्य देखते हैं वो बहुत ही अद्भुत था। दे वर लुकिंग डाउन अपॉन अ लवली वैली विद ग्रीन meadows on either side and along the bottom of it flowed a great brown river. वो देखते हैं बहुत ही सुंदर घाटी थी जिसके बीच में से एक भूरे रंग की नदी बह रही थी, उसके दोनों तरफ हरी घास थी। हाफवे अलोंग द रिवर वाज अ बिग वाटरफॉल, अ वेरी स्टीप क्लिफ ओवर विच द वाटर कर्ल्ड एंड रोल्ड इन अ सॉलिड शीट। रिवर के आधे रास्ते के बाद एक वाटरफॉल था, जो चट्टान के ऊपर से पानी था वो होके जा रहा था, जो उससे वो बहुत ज़्यादा रोल होके कर्ल होके एक सॉलिड शीट में जा रहा था। देन इट वेंट डाउन इनटू अ बॉइलिंग चर्निंग वर्लपूल फुल ऑफ फ्रॉथ एंड स्प्रे। फिर वहाँ से लुढ़कते हुए एक चर्निंग वर्लपूल में जा रहा था जहाँ से मथा जा रहा था उसको, ब्राउन वाटर को, चॉकलेट को, जिसमें से झाग बन रहे थे। द मोस्ट एस्टॉनिशिंग साइट वॉज जस्ट बिलो द वाटरफॉल, और जो सबसे आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य था वो वाटरफॉल के नीचे था। अबाउट अ डजन enormous ग्लास पाइप्स वर डैंगलिंग डाउन इनटू द रिवर फ्रॉम समवेयर हाई अप इन द सीलिंग। कम से कम 1 दर्जन जो शीशे के पाइप थे, कांच के बने हुए पाइप थे, बहुत ज़्यादा संख्या में, जो बहुत बड़ी, जिनका साइज़ था वो नीचे की तरफ नदी में झूल रहे थे, लगे हुए थे और ऊंचाई पर छत पे कहीं जा रहे थे। सकिंग अप द ब्राउनिश मडी वाटर फ्रॉम द रिवर, वो सक कर रहे थे जो मडी वाटर था ब्राउन कलर का, उसे पानी में से। नोबडी कुड गेस वेयर दे वर कैरिंग इट टू, लेकिन किसी को नहीं पता वो इसे कहाँ ले जा रहे थे। सिंस द पाइप्स वर मेड ऑफ ग्लास, जो पाइप थे कांच के बने हुए थे। यू कुड सी द लिक्विड बबलिंग एंड फ्लोइंग इन द पाइप्स, जो उसमें बबल बन रहे थे जो पाइप में से, वो सब दिखाई दे रहा था। अबव द नॉइज ऑफ द गशिंग वाटरफॉल, द इंसेसेंट सकिंग साउंड ऑफ द पाइप्स कुड बी क्लियरली हियर्ड। जो वाटरफॉल था उसके शोर के साथ साथ जो पाइप्स थे जो सक कर रहे थे मडी वाटर को, उसकी जो आवाज़ थी लगातार वो भी सुनाई दे रही थी। ग्रेसफुल ट्रीज एंड bushes grew along the river banks. There were weeping willows and alders and tall clumps of rhododendrons with their lovely pink and red and mauve blossoms. हरे भरे पेड़ थे वहाँ पर, झाड़ियाँ भी थी उस नदी के किनारे। विलो एंड ऑल्डर, ये 2 तरह के पेड़ हैं, ट्री और श्रब ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट्स, अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्री ऑफ द बर्ड्स फैमिली विद टूथ लीव्स। जो एल्डर है उसका जो पत्तियां हैं वो ऐसी होती हैं जैसे उसके नुकीले कोने निकले हुए थे,
देयर वर थाउजेंड ऑफ बटरकप्स दैट ग्रू। बटरकप एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि चमकीले पीले रंग का कप शेड जिसमें फ्लावर्स आते हैं जिनकी आगे की शेप कप जैसी होती है। मिस्टर वोंका सडनली बिगन टू डांस एंड डाउन एंड पॉइंटेड हिज गोल्ड टॉप्ड केन एट द ग्रेट ब्राउन रिवर एज ही क्राइड, लुक देयर, ऑल दैट इज चॉकलेट। मिस्टर वोंका अचानक से नाचने लग जाते हैं, नीचे की तरफ इशारा करके, केन की तरफ, वो उस नदी की तरफ इशारा करके चिल्लाते हैं कि ये सारा चॉकलेट है। एवरी ड्रॉप ऑफ दैट रिवर इज़ हॉट मेल्टेड चॉकलेट ऑफ द वेरी फाइनेस्ट क्वालिटी। इस नदी की हर जो बूंद है वो बहुत ही अच्छी बेहतरीन किस्म की चॉकलेट है। देयर इज़ अनफ चॉकलेट इन देयर टू फिल एवरी बाथटब इन दिस एंटायर कंट्री एज वेल एज ऑल द स्विमिंग पूल्स। यहाँ इतनी चॉकलेट है कि वो हर एक घर का जो बाथटब है उसको भर सकती है पूरे कंट्री में, और उसके साथ साथ स्विमिंग पूल को भी। डोंट यू थिंक इट इज़ टेरिफिक? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ये कमाल की बात है? द पाइप सक अप द चॉकलेट एंड कैरी इट टू द अदर रूम्स इन द फैक्ट्री वेयर इट इज़ नीडेड। जो पाइप थे उस चॉकलेट को सक करके दूसरी तरफ ले जा रहे थे फैक्ट्री के और कमरों में जहाँ उनकी ज़रूरत थी। थाउजेंड ऑफ गैलन्स एन आवर इज़ कैरिड माई डियर चिल्ड्रन। कहते हैं गैलन एक यूनिट है, मात्रा है, उस मात्रा में जो हज़ारों की मात्रा में जो पाइप थे वो चॉकलेट को वहाँ लेके जा रहे थे, जिन्हें ले जाने में बहुत समय लगता था। द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स वर एब्सोल्युटली अमेज्ड एंड डम्बफाउंडेड। बच्चे और उनके जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे थे, आश्चर्यचकित थे, और उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। दे कुडंट अटर अ वर्ड, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। दे सिंपली स्टूड देयर एंड स्टेयर्ड, वो वहाँ चुपचाप खड़े थे और घूर रहे थे, देख रहे थे। मिस्टर वोंका कंटिन्यूड, द वाटरफॉल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट मिक्सेज द चॉकलेट। वाटरफॉल बहुत ज़रूरी है, चॉकलेट को मिक्स करता है। इट चर्न्स इट अप, पाउंड्स एंड बीट्स इट वेल। ये उसको एक तरह से झागदार बनाता है, उसको मथता है अच्छी तरह से। इट मेक्स द चॉकलेट लाइट एंड फ्रॉदी, जिससे जो चॉकलेट है वो कैसी हल्की हो जाती है और झागदार बन जाती है। नो द फैक्ट्री इन द वर्ल्ड डज इट प्रॉपरली लाइक दिस, कोई भी और फैक्ट्री दुनिया में इस तरह से नहीं करती है। एंड डू यू लाइक माई ट्रीज, बुशेज, मिडोज, द ग्रास एंड बटरकप, और क्या तुम्हें मेरे पेड़, झाड़ियाँ हैं और जो हरी घास हैं और जो बटरकप हैं वो पसंद आए? डोंट यू थिंक दे आर लवली, क्या तुम्हें नहीं लगता वो बहुत ही सुंदर हैं? दे ऑल आर ईटेबल, वो सब खाए जा सकते हैं। द ग्रास यू आर स्टैंडिंग ऑन माई डियर चिल्ड्रन इज़ मेड ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्ट मिंटी शुगर, जो यहाँ घास है वो एक नए तरीके की चीनी से बनी हुई है जिसमें मिंट का फ्लेवर है। दैट आई हैव जस्ट इन्वेंटेड, जिसे मैंने इन्वेंट किया। ट्राई अ ब्लेड, तुम इसकी थोड़ी मात्रा को ट्राई करो। एवरीबडी वेंट डाउन एंड पिक्ड वन ब्लेड ऑफ ग्रास एक्सेप्ट अगस्टस ग्लूप हू टुक अ बिग हैंडफुल। सब लोग झुक जाते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस खाने के लिए उस ग्रास को लेते हैं, लेकिन अगस्टस ग्लूप के अलावा सब थोड़ा लेते हैं, लेकिन अगस्टस ग्लूप अपना जो पूरा हाथ है वो भर के लेता है। चार्ली विस्पर्ड टू ग्रैंडपा, जो ग्रैंडपा हैजंट इट गॉट अ वंडरफुल टेस्ट। चार्ली अपने ग्रैंडपा से कहता है कि क्या इसका बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है? वेल आई कुड गो अराउंड ऑन ऑल फोर्स लाइक ए काउ एंड ईट द होल फील्ड ऑफ ग्रास। कहता मैं इसके चारों तरफ जैसे गाय होती है उस तरह से झुक के जा सकता हूँ और इस सब को, इस खेत की सारी घास को खा सकता हूँ, सेड ग्रैंडपा जो। ग्रैंडपा जो ने कहा, ट्राई ए बटरकप टू, दे आर इवन नाइसर, क्राइड मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका ने कहते हैं कि बटरकप भी ट्राई करो, ये और भी ज़्यादा अच्छे हैं। ऑल ऑफ अ सडन दे हियर्ड स्क्रीम्स ऑफ एक्साइटमेंट फ्रॉम वेरोका सॉल्ट, अचानक से उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है वेरोका सॉल्ट की। वॉज पॉइंटिंग टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो नदी के दूसरी तरफ इशारा कर रही थी। लुक देयर, व्हाट इज़ इट, वो कहती है वहाँ देखो वो क्या है। ही इज़ मूविंग एंड वॉकिंग, ये हिल भी रहा है और चल भी रहा है। इट इज़ अ लिटिल मैन डाउन देयर बिलो द वाटरफॉल, की जो वाटरफॉल है उसके नीचे एक छोटा आदमी है। चार्ली क्राइड, चार्ली चिल्लाता है। शी इज़ राइट ग्रैंडपा, कि वो ठीक कह रही है ग्रैंडपा। कैन यू सी द लिटिल मैन, क्या तुम छोटे आदमी को देख सकते हो? ग्रैंडपा जो सैड एक्साइटेडली, ग्रैंडपा जो है उत्साहित होकर कहते हैं येस आई कैन सी हिम, कि मैं उसे देख सकता हूँ। चार्ली कहता है नाउ अदर्स ऑल्सो बिगिन टू शाउट इन एक्साइटेड वॉइसेस, बाकी सब भी अपनी जो उत्साहित आवाज़ें हैं उसमें गाने लगते हैं। देर आर टू ऑफ देम, वहाँ दो हैं। देर आर सो मैनी ऑफ देम, वहाँ उनके जैसे बहुत सारे हैं। व्हाट आर दे बिजी डूइंग, वो क्या करने में बिजी हैं, व्यस्त हैं।
वट वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से आए हैं। हु आर दीज लिटिल मैन, ये छोटे आदमी कौन हैं। दे आर नो हायर देन माई नी, वो हमारे घुटनों से ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। दे हैव फनी लॉन्ग हेयर, उनके बहुत ही मजाकिया लगने वाले लंबे बाल हैं। द लिटिल मैन स्टॉप्ड वट दे वर डूइंग एंड लुक्ड एट द विजिटर्स, जो छोटे आदमी थे वो रुक जाते हैं जो वो काम कर रहे थे उससे, और जो आने वाले जो आगंतुक हैं, विजिटर्स हैं, उनको देखते हैं। हु रश टू द एज ऑफ द रिवर टू गेट अ क्लोजर लुक, जो नदी के किनारे की तरफ आ गए थे उनको पास से देखने के लिए। वन ऑफ द लिटिल मैन पॉइंटेड द चिल्ड्रन एंड विस्पर्ड समथिंग टू द अदर मैन, एक छोटे आदमी ने दूसरे छोटे आदमी को इशारा किया बच्चे की तरफ देखते हुए, बच्चों की तरफ देखते हुए, और फुसफुसाया दूसरे के कान में। एंड ऑल ऑफ देम बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, और सब वो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। चार्ली सैड बट दे जस्ट कांट बी रियल पीपल लाइक अस, चार्ली कहते हैं वो हमारी तरह असली लोग नहीं हैं। मिस्टर वोंका आंसर, मिस्टर वोंका जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स दे आर रियल पीपल फॉर श्योर, कि वो सच में ही सही मतलब सच के लोग हैं। दे आर ओम्पा लुम्पाज, वे ओम्पा लुम्पाज हैं। ओम्पा लुम्पा का मतलब है अ नेटिव ऑफ लुम्पा लैंड, जो लुम्पा धरती है उसके रहने वाले हैं लोग। फन लविंग ड्वार्फ, छोटे छोटे बोने, यूजुअली ऑफ स्मॉल साइज़, आमतौर पर बहुत छोटे साइज़ के। हैज़ एन ऑरेंज कॉम्प्लेक्शन एंड ग्रीन हेयर, जिनके जो कॉम्प्लेक्शन है, स्किन का कलर है वो ऑरेंज है, और जिनके बाल हरे रंग के हैं। सो द क्लास चैप्टर इज़ ओवर, जो लेसन है वो ख़त्म हो चुका है। होप this explanation will help you in understanding this chapter, and I hope you will like this video. Thank you.